नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आयोग न्यूज़ पर आपका स्वागत है। बिहार के चुनाव अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। कल जो है वो नॉमिनेशन की फर्स्ट फेज़ के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, मतलब 17 तारीख। लेकिन महागठबंधन में अभी घमासान मचा हुआ है। मान लीजिए जिस तरह से अभी राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से बात करने की कोशिश की, उसके बावजूद क्या जो बिहार के चुनाव हैं वो उनमें महागठबंधन अपना मुकाबला चुनाव शुरू होने से पहले, वोटिंग से पहले ही नहीं हार गई है। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे निश्चित तौर पर महागठबंधन जिम्मेदार है। महागठबंधन के कई सारे नेताओं का अपना व्यक्तिगत अहम ज़्यादा जिम्मेदार है। समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है। जो महागठबंधन के 4 प्रमुख घटक हैं, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल और विकासशील इंसान पार्टी, अब सबकी अपनी अपनी सोच है, अब सबकी अपनी अपनी मांग। लेकिन जिस तरह से जो सबसे बड़ा दल है इस घटक में, राष्ट्रीय जनता दल, उसको अपने बाकी सारे पार्टनर्स को साथ लेकर के चलना चाहिए। लेकिन वही सबसे आगे जाकर के अपनी सीटें घोषित कर दे रहा है और जो घटक दलों की डिमांड है, उस घटक दलों की डिमांड को कायदे से समझने के लिए, सोचने के लिए, उस पर विचार करने के लिए नहीं तैयार है। अब जैसे पहले इसको चर्चा होनी चाहिए थी। अब इस बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि जब चुनाव का समय था तो राहुल गांधी विदेश यात्रा पर थे, तो उसमें वहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं, जब चुनाव में सीटों पर चर्चा के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली आने वाले थे, उनका कोर्ट वाला मामला भी था, तब उसके पहले ही लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के टिकटार्थियों को सिंबल दे दिया। अब सिंबल दे दिया और दूसरी तरफ जब ये बात पता लगी तो राहुल गांधी ने तेजस्वी से बात करने से मना कर दिया, उनसे बात नहीं की। एक बात, अब ये जो काम है ये लालू प्रसाद यादव पहले से ही करते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसे उन्होंने पूर्णिया सीट पर अपना कैंडिडेट दावा कर दिया बिना कांग्रेस को विश्वास में लिए, और इस कारण से वहाँ पर चूंकि अलायंस में थी कांग्रेस, तो उसने पप्पू यादव को टिकट देना चाहती थी, लेकिन फिर पप्पू यादव को इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा और वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गए। एक कारण ये हुआ कि किस तरह से अपनी मनमर्जी लालू प्रसाद यादव करते रहे हैं। अब दूसरा ये कि जब वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुआ और वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरह से कांग्रेस के नेता ने चुनाव आयोग और उसमें बीजेपी की मिली भगत के साथ चुनाव आयोग को घेरा था, उसके तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने जो है वो बिहार अधिकार यात्रा शुरू किया। मतलब ये कि एक इशू जिस पर भीड़ जमा हो गई थी, जिस पर लोग इकट्ठा हो रहे थे, उस इशू को गठबंधन ने ही नकार दिया। तो ये एक दूसरा मसला हो गया। तीसरा मसला ये है कि आरजेडी ये चाहता है कि कांग्रेस जो है वो अपनी पुरानी जो पिछले चुनाव में जो 70 सीटों पर लड़ी थी उससे कम पर समझौता करे और 55 से ज़्यादा सीटों पर तैयार नहीं है, और ना ही वो सीपीएमएल के साथ कोई समझौता करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ जो वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी 20 सीट मांग दी है और उनको उप मुख्यमंत्री पद भी चाहिए। अब जो आज सवेरे की जो खबरें आ रही थी उसमें कांग्रेस की भी ये शर्त है कि वो 75 सीटों पर से कम, 70 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि आरजेडी 61 अब तक उनको
ऑफर कर चुकी है और लगभग इसी पर समझौता हो जाएगा। और होगा जो भी, वो हो सकता है आज शाम हो जाए, कल सवेरे हो जाए। तो आज इसलिए कि अब समय ही नहीं बचा है, आज और कल में समझौता करना है। अब अगर ये इस पर समझौता हो जाता है, एक और कांग्रेस ने अब शर्त रखी है कि उनको उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए। ये सारी शर्तें अब कांग्रेस की तरफ से आ रही हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि तेजस्वी यादव ने अपना नॉमिनेशन किया। उस नॉमिनेशन में ना तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, छोटा नेता कोई भी मौजूद था, CPI-ML का कोई नेता मौजूद नहीं था, ना VIP का कोई नेता, मतलब मुकेश सहनी मौजूद थे। तो जब चाहे स्वघोषित नेता ही हो, जो अपने आप को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर रहा है, उसके नॉमिनेशन में उसके बाकी घटक दलों का नाम नहीं है, तो इसका मैसेजिंग खराब जाता है। इसका मैसेजिंग बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खराब जाता है कि आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात सोच रहे हैं, आप अपना मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन आपको ना अपने साथियों की चिंता है, ना साथियों के वोट बैंक की चिंता है। और जब ये मैसेज जाएगा तो जो वोट ट्रांसफर वाला मसला है वो खटाई में पड़ेगा। जो चुनाव अलायंस के साथ लड़े जाते हैं उसमें वोट ट्रांसफर की एक बड़ी भूमिका होती है, और जिस तरह का व्यवहार तेजस्वी यादव का है उसमें वोट ट्रांसफर की संभावनाएं बहुत मुश्किल होंगी। राहुल गांधी को अगर ये लग रहा है कि राहुल गांधी जो है तेजस्वी यादव को अगर वो लग रहा है कि वो मुस्लिम यादव वोटर्स के साथ जाकर के चुनाव जीत लेंगे, तो ये थोड़ा एक मुश्किल इसलिए है कि यादव वोट जो है वो बहुत छिटका है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो कुशवाहा वोटर, जो एक लौकुश फार्मूला बिहार में चलता है, कुशवाहा वोटर्स को लेकर के, और जो उनका कैंपेन था उसको बीजेपी ने भांप लिया था पहले से ही, और बीजेपी और JDU ने अपने लिस्ट में कुशवाहा और मौर्य जो मतलब वोटर्स हैं उनकी इतनी सीट, इतनी लोगों को टिकट दे दिया कि पूरा का पूरा RJD का गेम प्लान बिगड़ गया। जिस तरह की गाली गलौच अपर कास्ट के लिए RJD के प्रवक्ता, RJD के नेता और कांग्रेस के लोग करते हैं, तो अपर कास्ट का वोट मिलना नहीं है। अगर OBC में MBC भी छट जाएगा तो उनके पास कुल मिलाकर के MY बचता है, और MY में भी M जो है वो आधा अब इनके साथ नहीं है। लेकिन जो ये सारे फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स के को अगर आप विचार कीजिएगा और उसके बाद अगर समझौता होगा, समझौता कोई न कोई तो होगा ही, जो भी जितनी भी सीट मिले, 62 मिले, 65 मिले, उनको 18 सीट पर CPI-ML ने अपना घोषित कर दिया है, तो हो सकता है कुछ फ्रेंडली फाइट्स भी हो। तो चाहे जितनी सीट पर जो भी समझौता हो, लेकिन इस समझौते से पहले जो मैसेज होता है वो मैसेज बहुत खराब गया, कम से कम वोटर्स के बीच, जनता के बीच। क्या वो जो मैसेज खराब गया, उसके बाद जो कुल मिलाकर के 20 दिन और बचे हैं नॉमिनेशन के बाद से, 6 और 11 को वोट पड़ जाने हैं, उस 20 दिन में क्या ऐसा कोई जादू तेजस्वी के पास, या ऐसा कोई जादू राहुल के पास, या VIP के पास? VIP का तो ये भी भरोसा नहीं कि अगर वो 2 सीट अगले चुनाव 2 सीट जीत लेती है और वो बाद में NDA के खेमे में नहीं चली जाएगी। पिछली बार वो NDA के साथ चुनाव लड़ी थी और बाद में तेजस्वी के साथ चली गई थी, तो उनका कोई भरोसा नहीं। तो ये जो गठबंधन में घमासान है, इस गठबंधन के घमासान का क्या परिणाम होगा चुनाव में? कितने वोटर्स ट्रांसफर करा पाएंगे? वोटर्स क्या एकजुट इनके साथ नजर आएंगे, या ये संशय हो गया है कि जो अभी से इतना लड़ाई कर रहा है, चुनाव के बाद कितनी लड़ाई करेगी, कितना होगा, और क्या उसका फायदा होगा गवर्नेंस को लेकर के? ये सब बहुत सारी चीजें हैं। और असली बात यह है कि जो कैंपेन चला था SIR को लेकर के, उसने जो तेजस्वी यादव का कैंपेन था अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, उस कैंपेन को ही खत्म कर दिया। तो जो बिहार में के चुनाव में बात होती है कि इशू नहीं है, वो इशू ही गायब हो गया है महागठबंधन के लिए। तो महागठबंधन के लिए एक संकट नहीं है, संकट के बाद एक एक कई सारे संकट हैं जिनसे निपटना
मुश्किल होगा, लेकिन चुनाव तो किसी न किसी तरह लड़ा ही जाएगा। क्या सूरत हाल बनता है हमारी नजर रहेगी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।